ओम शांति। सभी आत्मा स्वरूप भाई बहनों को दिवाली की रूहानी शुभकामनाएं। यह दिवाली आत्मा में ज्ञान और शुद्धता का प्रकाश जलाए, बाप दादा की याद से हर मन आलोकित हो जाए। ओम शांति। आइए सुनते हैं आज 20 अक्टूबर 2025 की साकार मुरली से प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1। भगवान इस समय कौन सा विशेष कार्य करने आए हैं? उत्तर। भगवान इस समय विश्व में सुख और शांति का राज्य स्थापन करने आए हैं। वह अपने बच्चों को श्रीमत पर चलाकर पुरानी दुनिया का परिवर्तन कर नई स्वर्गीय दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। प्रश्न 2। इस पढ़ाई में बाप और बच्चों दोनों को कैसी रुचि रखनी चाहिए? उत्तर। बाप बहुत रुचि से पढ़ाते हैं, इसलिए बच्चों को भी उतनी ही रुचि से पढ़ना चाहिए। यह कोई साधारण पढ़ाई नहीं, स्वयं परमपिता परमात्मा की शिक्षा है जो जीवन को दैवी बनाती है। प्रश्न 3। ब्रह्मा कुमार कुमारियों का उद्देश्य क्या है? उत्तर। उनका उद्देश्य है श्रीमत पर विश्व में सुख शांति का राज्य स्थापन करना। वे जानते ही हैं कि यह वही कार्य है जो 5000 वर्ष पहले भी हुआ था, अब वही दोहराया जा रहा है। प्रश्न 4। ब्रह्मा कुमार कुमारियों की शुद्ध भावना क्या है? उत्तर। उनकी भावना है हम सारे विश्व की सद्गति करेंगे। वे आत्म अभिमान में रहकर बाप के सहयोगी बन विश्व को दुख से मुक्त करने का संकल्प रखते हैं। प्रश्न 5। बाप को लिबरेटर और गाइड क्यों कहा गया है? उत्तर। क्योंकि वही हमें दुख की दुनिया से लिबरेट कर शांति धाम और सुख धाम में ले जाते हैं। वे सब आत्माओं को मार्ग दिखाकर बंधन मुक्त कर देते हैं। यह उनका सच्चा उद्धार कार्य है। प्रश्न 6। बाप का जन्म मरण क्यों नहीं होता? उत्तर। क्योंकि वे निराकार आत्मा हैं, शरीर के बंधन में नहीं आते। उनका आना और जाना भी अलौकिक है, इसलिए उनके लिए क्रियाकर्म जैसे बातें लागू नहीं होती। प्रश्न 7। ज्ञान का वर्षा कब और किसे मिलता है? उत्तर। आधा कल्प भक्ति के बाद जब बाप आते हैं तब ज्ञान का वर्षा मिलता है। यह वर्षा केवल उन आत्माओं को मिलता है जो श्रीमत पर चलती हैं और पुरानी दुनिया से ममत्व तोड़ लेती हैं। प्रश्न 8। सतयुग में बाप को याद करने की आवश्यकता क्यों रहती है? उत्तर। क्योंकि वहाँ सब आत्माएं पूर्ण और मुक्त होती हैं, वहाँ कोई दुख नहीं, इसीलिए याद या प्रार्थना की आवश्यकता ही नहीं रहती। सब आत्माएं अपने स्वधर्म में स्थित रहती हैं। प्रश्न 9। शुद्ध अहंकार क्या कहलाता है? उत्तर। यह भावना कि हम बाप के बच्चे हैं और विश्व की सेवा कर रहे हैं, यही शुद्ध अहंकार है। यह स्वस्थिति का नशा है जिसमें रजोगुण या तमोगुण का अहंकार नहीं, केवल बाप के कार्य का गर्व है। प्रश्न 10। भारत को तीर्थों का तीर्थ क्यों कहा गया है? उत्तर। क्योंकि स्वयं परमात्मा भारत में ही अवतरित होते हैं और सबकी सद्गति करते हैं। सच्चा तीर्थ वही स्थान है जहां भगवान आते हैं, इसलिए सदा भारत पवित्र माना जाता है। प्रश्न 11। अम्बा, दुर्गा, सरस्वती आदि की पूजा का रहस्य क्या है? उत्तर। ये सब वास्तव में ब्रह्मा कुमारी आत्माओं की यादगार हैं, जिन्होंने दैवी गुणों से विकारों पर विजय पाई। लोग भूलवश इन्हें देवी बनाकर पूजते हैं, पर सच्चाई यह है कि वे इस यज्ञ की सेवाधारी माताएं थी। प्रश्न 12। आप ही पूज्य आप ही पुजारी का क्या अर्थ है? उत्तर। जब आत्मा ज्ञान से भरती है तब पूज्य बनती है, फिर जब पतित होती है तो वह पुजारी बनती है। यह परिवर्तन चक्र भारत की आत्माओं का ही है। बाप सदा पूज्य है, वह कभी पुजारी नहीं बनते। प्रश्न 13। हम सो का सच्चा अर्थ क्या है? उत्तर। हम सो का अर्थ है हम आत्मा पहले ब्राह्मण, फिर देवता, फिर क्षत्रिय आदि रूप में चक्र लगाते हैं। यह आत्मा के 84 जन्मों का ज्ञान है, न कि आत्मा और परमात्मा का एकत्व जैसा भक्ति में कहा गया। प्रश्न 14। दिव्य दृष्टि की चाबी किससे मिलती है? उत्तर।
यह चाबी केवल बाप के पास है। कोई भी मानव इसे प्राप्त नहीं कर सकता। बाप ही साक्षात्कार कराते हैं। बदले में वे हमें विश्व की बादशाही का वर्षा देते हैं। प्रश्न 15। साक्षात्कार का क्या लाभ होता है? उत्तर। साक्षात्कार आत्मा को निश्चय और विश्वास देता है, परंतु उससे न रोग मिटते हैं न धन मिलता है। यह केवल आत्मा को जागृति का अनुभव कराता है ताकि वह सच्चे पुरुषार्थ में लग जाएं। प्रश्न 16। दीपराज बाप द्वारा दी गई दीपावली की बधाई का क्या अर्थ है? उत्तर। इसका अर्थ है बाप अपने बच्चों के मस्तक में अम्र ज्योति जगाकर सदा अम्र भव का वरदान देते हैं। यह दिवाली आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक है, जब आत्मा अपने दीपक को स्वयं जलाती है। हर रोज की मुरली से प्रश्न उत्तर सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। वीडियो को दूसरे भाई बहनों के साथ शेयर ज़रूर करें। ओम शांति।